जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि हाउशन और वांग अब फाइनल में आ गए हैं और अब सिर्फ इन्हीं का मैच रह गया है क्योंकि काया ने विड्रॉ कर लिया है। अब क्योंकि ये लास्ट और फाइनल मैच है इसलिए एक एल्डर इस मैच को जज बनने का डिसाइड करता है और वो एरेना में आता है और अनाउंस करता है कि अब फाइनल डीमन हंटिंग का कंपटीशन स्टार्ट होगा। हाउशन अब कायर के पास बैठा है और वो एरेना में जाने से पहले कायर से शर्माते हुए पूछता है कि अगर मैं ये मैच जीत गया तो क्या तुम मुझे हक करोगी। कायर शर्माते हुए हाँ कर देती है और फिर वो दोनों प्रॉमिस कर देते हैं। अब सभी लोग हाउशन और यांग वेंगजॉन्ग के मैच को देखने के लिए उत्सुक हैं, इसलिए जब वो दोनों अब आमने सामने आते हैं तो सभी लोग बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। यांग कहता है कि तुम्हें शायद लेवल 5 के बीच का डिफरेंस नहीं पता, इसलिए तुम हारने के लिए फिर से मेरे सामने आ गए हो। मैंने जैसे पिछली बार तुम्हें हराया वैसे ही अब मैं फिर से तुम्हें हराऊंगा। इस पर हाउशन भी कहता है कि पहली बार जैसा रिपीट नहीं होगा। यांग वेंगजॉन्ग अपना कॉन्स्टिट्यूशन आर्मर पहन लेता है और ये आर्मर स्पिरिट फर्नेस से बनाया गया था और ये देखकर सब काफी ज्यादा हैरान है। लेकिन अब हाउशन भी अपना गोस्ट आर्मर निकाल लेता है। हाउशन को देखकर सभी लड़कियां उस पर मोहित होने लगती है और फिर हाउशन अपनी तलवार भी निकालता है जिसका नाम ब्लू रेन हिबिस्कस ऑफ लाइट है। स्वॉर्ड में 2 ड्रैगन्स है और ऑडियंस पता नहीं लगा पा रही थी कि आखिर कैसी स्वॉर्ड है, लेकिन तभी सारे एल्डर्स समझ जाते हैं कि मिरेकल स्वॉर्ड है और 6000 साल से सो रही तलवार को अब अचानक हाउशन के हाथ में देखने से सभी एल्डर्स काफी शॉक्ड हैं। चीफ पिलाजिन भी कहते हैं कि हाउशन इसका हकदार है क्योंकि इसने सभी टेस्ट को पार करते हुए इसको हासिल किया है। अब एरिना में एक वही है जो टॉप 10 रैंकिंग्स में आता है और जिसके पास सी ऑफ स्पिरिट फर्नेस की पावर है और दूसरा वो जिसके पास प्योर अलायंस की सबसे ज्यादा ताकतवर स्वॉर्ड है। ये मैच देखने लायक होने वाला है और एल्डर्स काफी एक्साइटेड है कि आखिर कौन जीतने वाला है। यान वेंगजॉ भी मिरेकल स्वॉर्ड को देखकर कहता है कि अब तुम्हारी लड़ाई को देखकर डिसाइड करते हैं कि आखिर तुम इसके लायक भी हो या नहीं, और फिर वो अपनी स्वॉर्ड से हाउशन पर हमला करने चला जाता है। हाउशन और वो दोनों ही अपनी अपनी स्वॉर्ड से एक दूसरे पर एक जैसा अटैक करते हैं और अब हाउशन यांग वेंगजॉ जितना पावरफुल हो गया है क्योंकि उसके हाथ में जो स्वॉर्ड है वो इनके बीच के पावर गैप को नलिफाई कर दे रही है और हाउशन भी अब बराबरी की टक्कर दे पा रहा है। इन दोनों की लड़ाई भी भयानक रूप ले रही थी और आसपास भूकंप भी आने लग रहा है। ये दोनों एक दूसरे को हराने में अपनी जी जान लगा रहे हैं और अब यान वेंगजॉ एन हॉन्ग ग्लोरी स्टार का यूज करता है और अपने पेट को बुला लेता है। हाउशन भी अपने पेट बुला लेता है और इन दोनों के पेट एक दूसरे पर हमला करने लगते हैं, लेकिन हाउशन का पेट अब बहुत ज्यादा डरावना बन गया था जिसे देखकर वो डर जाता है और फिर वो अपने नॉर्मल फॉर्म में आ जाता है और डरने लगता है। हाउशन का पेट अब उसका मजाक उड़ाने लगता है और उसको पकड़ने लगता है। हाउशन अब कहता है कि इस बार मैं तुमसे डायरेक्ट लड़ूंगा और इनमें फिर से आइकॉनिक लेवल की फाइट शुरू हो जाती है। यान वेंगजॉ भी पीछे हटने वालों में से नहीं था। वो कहता है कि यहाँ पर सिर्फ एक ही विनर हो सकता है और वो मैं हूँ। जिस पर हाउशन भी कहता है कि अब फिर तुम मेरी असली स्किल्स देखोगे। हम दोनों ही लेवल 5 पर हैं और कौन अब जीतेगा अब वो इस पर ही डिपेंड करेगा कि किसकी स्किल्स ज्यादा स्ट्रांग है। हाउशन अब लाइटिंग स्टैब स्वॉर्ड का यूज करता है और कई सारी स्वॉर्ड्स को यान वेंगजॉ के पीछे हमला करने को छोड़ देता है। यान वेंगजॉ उन सभी स्वॉर्ड्स को तोड़ते हुए हाउशन पर हमला करने के लिए उसके पास आने लगते हैं। यान वेंगजॉ अलग अलग स्किल्स जैसे टेलीपोर्ट पोर्टल खोलकर उसकी ही तलवार उसकी तरफ छोड़ने लगता है, लेकिन हाउशन इसको भी ओवरकम कर जाता है और वो फिर उस पर चेन्स छोड़ देता है जो यांग को बांध देते हैं। यान वेंगजॉ फिर स्टर्न ओजियन क्लिंग नाम की टेक्निक को उस पर यूज करता है और ये वही टेक्निक है जिससे इसने हाउशन को पहले हराया है। लेकिन अब हाउशन तुरंत इस साइक्लोन से बाहर निकलने लगता है, लेकिन यांग उसकी तरफ आकर उसे रोकता है और स्टार ओशन स्पिरिट फर्नेस का यूज करके कई सारे क्रिस्टल्स उस पर छोड़ देता है। एल्डर्स वहां उनके एरिना के चारों तरफ शील्ड क्रिएट कर देते हैं क्योंकि वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो रहे हैं। हाउशन काफी घायल हो जाता है, लेकिन अब वो डॉपल ड्रैचन लिच ट्रेन का यूज करता है जिससे उसके अंदर की एनर्जी बीम निकलती है और एरिना पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो दोनों नीचे गिरने लगते हैं और नीचे गिरते गिरते भी वो लड़ाई कर रहे हैं। ऑडियंस एक स्क्रीन की मदद से उनकी फाइट को देख रही है क्योंकि वो दोनों अब एरिना में नहीं है बल्कि नीचे गिर रहे हैं। ये दोनों एक दूसरे पर भारी पड़ रहे हैं और इनमें से कोई भी हार नहीं मान पा रहा। यान वेंगजॉ को उसकी लिमिट्स तक पुश कर दिया गया है और इसमें वो समझ जाता है कि हाउशिंग की स्पिरिचुअल पावर कम हो गई है, इसलिए वो इस बात का फायदा उठाकर वो भारी भारी अटैक उस पर करने लगता है। वो दोनों ही अब अपने ड्रैगन्स को निकालकर एक दूसरे पर हमला करते हैं जिससे वहां ब्लास्ट होता है और फिर वो दोनों ही नीचे गिर जाते हैं। ऑडियंस सोच में पड़ जाती है कि अभी कौन जीता, लेकिन तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही एरिना में खड़े हैं और इन दोनों की ही एनर्जी बस खत्म होने वाली है। ये दोनों फिर से एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं और यान वेंगजॉ ओशन ऑफ स्टार्स का यूज करके कई सारे क्लोन क्रिएट करके हाउशन पर हमला कर देता है। हाउशन डिवाइन डिफेंस का यूज करके उससे बचता है और फिर अपनी तलवार से उस पर हमला कर देता है जिससे यान वेंगजॉ दूर जाकर गिरता है और उसकी तलवार भी टूट जाती है। हाउशन उसके सामने आता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और यान वेंगजॉ भी अब उससे स्माइल पास करते हुए उसका हाथ थाम लेता है और अब हाउशन जीत गया
है। ये देखकर सभी हैरान हो जाते हैं कि हाउशन ने उस नाइट को हरा दिया जो कभी नहीं हारा। वो उसे स्किल के बारे में पूछते हैं जिस पर हाउशन बताता है कि अभी अभी मैंने रिवेंज ऑफ लाइट टेक्निक का यूज किया था। ये मेरी सेल्फ मेड टेक्निक है। और यन वेंगजाओ उसकी एबिलिटी की तारीफ करता है और कहता है कि तुम मिस्टर यिंगजू से अलग नहीं हो। लगता है कि तुम्हें अपने ही तरीके कई सारे खोज लिए हैं। तुमसे लड़ाई करके मुझे सच में काफी अच्छा लगा और नियर फ्यूचर में मैं आशा करता हूँ कि हम डिवाइन सील थ्रोन के लिए भी फाइट करते हुए जरूर एक दूसरे के आमने सामने खड़े होंगे। और जब मैं तुमसे बिल्कुल नहीं हारूंगा। हाउशन भी उसे हाथ मिलाता है और कहता है कि मुझे भी बहुत अच्छा लगा तुमसे फाइट करके। अब रेफरी हाउशन को विनर घोषित कर देते हैं और अब फाइनली 606 डीमन हंट कंपटीशन फाइनल खत्म हो जाता है। हाउशन नंबर 1, यन वेंगजाओ सेकंड और मू यिन थर्ड है। अब इन तीनों को सभी के सामने बुलाया जाता है और इनकी तारीफ की जाती है और इनको विनर हेडबैंड भी पहनाते हैं और उनके रिलेटिव और फ्रेंड्स काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं कि जीत के लिए। लेकिन लिंजन खुश नहीं है क्योंकि डाउट है कि हाउशन उसे अपना टीममेट चूज करेगा या नहीं। अब एल्डर कहते हैं कि हम तीनों को अपना अपना टीममेट चुनने का अधिकार है और अब टॉप 60 में से तुम किसी को भी अपना टीममेट चुन सकते हो। लॉन्ग हाउशन क्योंकि फर्स्ट है इसलिए वो सबसे पहले चुनेगा। चेरी को लगता है कि हाउशन जरूर कायर को अपना टीममेट चुनेगा। कुछ असैसिन को लगता है कि वो मुझे चुनेगा और लिंजन को भी लगता है कि हाउशन कायर को ही चुनेगा। वो अपना प्रॉमिस तोड़ देगा जो उसने मुझसे किया था। वो काफी दुखी है। अब कायर को भी यही लग रहा था कि वो उसे चुनेगा क्योंकि वो कह भी रहा था कि हम साथ में कुछ टाइम स्पेंड करेंगे जब मैं वापस आऊंगा। लेकिन हाउशन अब कुछ और सोचता है और फिर अपना टीममेट लिंजन को चुन लेता है और फिर एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। अब इसके परिणाम बहुत बुरे होने वाले हैं ऑब्वियसली जो हमें आगे के एपिसोड में पता चलेगा।